हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नूर बेगम से, जो आज एक बहुत ही डरावना सपना देखती है। एक्चुअली नूर बेगम कश्मीर में रहती है और वो कश्मीर की सबसे पहली फीमेल सिंगर थी। लेकिन अब उनकी एज काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी वो सिंगिंग क्लासेस लिया करती है। साथ ही वो स्टूडियो में भी गाने गाया करती थी और नूर बेगम की आवाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जिसके बाद हम रूमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मुंबई से कश्मीर आया था, वो भी नूर बेगम से मिलने के लिए। एक्चुअली वो नूर के ऊपर एक थीसिस लिखना चाहता था। जिसके बाद हम नूर को देखते हैं जो एक स्टूडियो जाती है अपना सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। एक्चुअली नूर चाहती थी कि उसके गाने के रिकॉर्ड्स रखे जाएं, लेकिन स्टूडियो के पास इतना बजट नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि वो कोशिश करेंगे, जिससे नूर को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद नूर जब बाहर आती है तो वो रूमी को देखती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि रूमी उससे मिलना चाहता है, लेकिन नूर कहता है कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। ये बोलकर नूर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नूर अपनी बेटी के साथ रहती है और उसकी बेटी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अब अगले दिन नूर की मुलाकात फिर से रूमी से होती है, जहाँ पर रूमी नूर से रिक्वेस्ट करता है कि वो बस उसका एक इंटरव्यू चाहता है। जो सुनकर नूर उससे पूछती है कि आखिर वो उसकी कहानी सुनकर क्या करेगा, क्या वो उसे बेचेगा। जिस पर रूमी कहता है कि ये कहानी इतनी खास होगी कि इसे वो बेच नहीं सकता, वो बस चाहता है कि नूर के बारे में लोगों को पता चल सके। जो सुनकर नूर रूमी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब अगले दिन वो एक कैफ़े में मिलते हैं, जहाँ पर नूर रूमी को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। एक्चुअली जब नूर काफ़ी यंग एज की थी तो उसका नाम था ज़ेबा, जो अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी। उसके पापा टेलरिंग का काम किया करते थे, लेकिन उसके पापा की सोच काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी। तो वही नूर की माँ काफ़ी ज़्यादा नैरो माइंडेड थी, मतलब वो हमेशा नूर को बुर्का पहनने के लिए कहती और किसी से भी बात नहीं करने देती। साथ ही नूर को लिपस्टिक लगाना भी अलाउड नहीं था। अब ज़ेबा की बात करें तो ज़ेबा मास्टर जी के यहाँ पर काम किया करती थी। एक्चुअली मास्टर जी सिंगिंग टीचर हैं और वो लड़कों को सिखाया करते थे। अब जब भी ज़ेबा वहाँ पर जाती तो वो भी मास्टर जी की सिंगिंग सीखा करती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़ेबा को बचपन से ही गाने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन उसकी माँ उसे ये सब करने के लिए अलाउड नहीं किया करती थी। अब मास्टर जी का काम खत्म करने के बाद ज़ेबा अपने दोस्तों के साथ अपनी एक दूसरी दोस्त के फंक्शन में जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड के कहने पर ज़ेबा वहाँ पर गाने लगती है और मास्टर जी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और मास्टर जी को ज़ेबा की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब अगले दिन ज़ेबा जब उनके यहाँ पर काम करने के लिए आती है तो मास्टर जी उसे कहते हैं कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और अगर ज़ेबा ने थोड़ी और मेहनत की तो वो काफ़ी आगे तक जा सकती है। जो सुनकर ज़ेबा कहती है कि अगर उसकी माँ को पता भी चला कि वो गाना गाती है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। लेकिन मास्टर जी उसे कहते हैं कि वो अपनी माँ को कुछ भी ना बताए, वो ज़ेबा का काम का टाइम 1 घंटा बढ़ा देंगे और वो 1 घंटा यहाँ पर उनसे संगीत सीखेगी। जो सुनकर ज़ेबा काफ़ी शौक थी, लेकिन उसे भी सिंगिंग सीखना था, इसलिए वो मान जाती है। अब ज़ेबा घर जाती है और अपने पापा को सब कुछ बताती है, तो उसके पापा भी उसे कहते हैं कि अगर मास्टर जी को लगता है कि ज़ेबा के अंदर कोई टैलेंट है तो वो सही कह रहे होंगे, इसलिए वो ज़ेबा से कहते हैं कि जैसा मास्टर जी कहते हैं वो वैसा ही करे। लेकिन वो लोग ज़ेबा की माँ को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ेबा की माँ इस बात को नहीं समझेगी। जिसके बाद अगले दिन से रोज़ ज़ेबा मास्टर जी के यहाँ पर 1 घंटा संगीत सीखने लगती है। अब ज़ेबा वहाँ पर अकेली लड़की थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे से सिंगिंग सीख रही थी, क्योंकि ज़ेबा को पहले से ही सिंगिंग के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज था। अब मास्टर जी कुछ दिनों बाद ज़ेबा का नाम एक रेडियो सिंगिंग कंपटीशन पर दे देते हैं। जो सुनकर ज़ेबा इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि अगर उसकी माँ को पता चला तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी। लेकिन मास्टर जी कहते हैं कि वो अपनी माँ की और लोगों की परवाह ना करे और बस अपनी कंपटीशन पर ध्यान दे। जिसके बाद हम आज़ाद नाम के बंदे को देखते हैं, जिसे शायरी का बहुत ज़्यादा शौक था और इसी वजह से हमेशा उसके रेडियो पर इंटरव्यू हुआ करते थे। साथ ही जो कंपटीशन होने वाला था उसमें आज़ाद ही जज था। अब अगले दिन सभी पार्टिसिपेंट्स कंपटीशन के लिए आते हैं, जहां पर ज़ेबा को देखकर सब लोग काफ़ी हैरान थे, क्योंकि वहां पर भी ज़ेबा अकेली लड़की थी जिसने पार्टिसिपेट किया था। वहां मास्टर जी भी आए हुए थे ताकि वो ज़ेबा को सपोर्ट कर सके। अब ज़ेबा जब गाना गाती है तो आज़ाद को उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जिसके बाद ज़ेबा वो कंपटीशन जीत जाती है, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी कि कहीं उसकी माँ को पता ना चले। जिसके बाद कंपटीशन जीतने के बाद ज़ेबा तुरंत वहाँ से निकलने लगती है, तो वही आज़ाद ज़ेबा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ेबा को घर जाने में काफ़ी लेट हो रहा था, इसलिए वो आज़ाद से ठीक से बात नहीं करती और अपने घर चली आती है।
अब घर आने पर ज़ेबा अपने पापा को सब कुछ बताने लगती है कि आज वो कंपटीशन जीती है और इसी की वजह से वो रेडियो पर एक गाना गा सकती है। लेकिन उसने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि अगर उसकी माँ को और बाकी लोगों को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि ज़ेबा को अगर ये मौका मिला है तो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब ज़ेबा उनकी बात मान लेती है और अगले दिन वो स्टूडियो जाती है और वहाँ पर जो पॉल नाम का एम्प्लॉय था उसे कहती है कि वो रेडियो पर गाना गाने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर पॉल काफ़ी हैरान था और उसे लग रहा था कि ज़ेबा स्टूडियो में अच्छे से गा नहीं पाएगी। लेकिन जब ज़ेबा वहाँ पर गाने लगती है तो पॉल भी काफ़ी शौक था क्योंकि ज़ेबा बहुत अच्छे से गाए जा रही थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़ेबा को गाना कितना पसंद है। अब ज़ेबा की फिर से मुलाकात आज़ाद से होती है जहाँ पर आज़ाद उसे बताता है कि उसे गाने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो चाहता है कि ज़ेबा उसके गाने गाए। अब ये सुनकर ज़ेबा भी इसके लिए मान जाती है जिसके बाद आज़ाद ज़ेबा के लिए गाने लिखने लगता है और ज़ेबा उसे गाती जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता और इस तरह से ज़ेबा कश्मीर की पहली फीमेल सिंगर बन गई थी। लेकिन ज़ेबा नहीं चाहती थी कि उसका नाम किसी को भी पता चले, इसलिए आज़ाद उसका नाम नूर बेगम रखता है ताकि ज़ेबा के बारे में किसी को भी पता ना चल सके। तो वही ज़ेबा देखती है कि स्टूडियो में जितने भी लोग काम किया करते थे उन्हें 40 रुपीज़ सैलरी मिला करती थी। तो वही ज़ेबा उनसे ज़्यादा काम करती थी लेकिन फिर भी उसे 30 रुपीज़ ही मिला करते थे, इसलिए वो पॉल से कहती है कि उसे भी 40 रुपीज़ सैलरी चाहिए। अब पॉल भी इसके लिए मान जाता है जिससे ज़ेबा काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद हम एक बहुत ही फेमस सिंगर को देखते हैं जिसे ज़ेबा की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और उन्हें ज़ेबा के साथ काम करना था, इसलिए वो ज़ेबा से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ज़ेबा उनके लिए काम करे। अब ज़ेबा इसके लिए मान जाती है और वो उनके साथ काम करने के लिए हाँ कहती है। तो वहीं हम आज़ाद को देखते हैं जो अपनी मौसी को ज़ेबा से मिलवाता है और ज़ेबा से मिलने के बाद आज़ाद की मौसी समझ जाती है कि ज़ेबा बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, मतलब वो कुछ भी करने से पहले लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करती थी। इसलिए उसकी मौसी ज़ेबा को समझाती है कि ज़ेबा को बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि ज़ेबा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो काफ़ी आगे तक जाएगी। अब उनकी बातें सुनकर ज़ेबा को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होता है, जिसके बाद वो बड़े सिंगर के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है और उनके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाती है। अब ज़ेबा के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे और सब लोग उसे देखना चाहते थे, इसलिए सब लोग चाहते थे कि उसका एक कॉन्सर्ट हो। लेकिन ज़ेबा इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती थी। लेकिन इन सब लोगों का प्यार देखकर वो फाइनली इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद एक कॉन्सर्ट होता है जहाँ पर ज़ेबा पहली बार सबके सामने गाती है। हालांकि पहले वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी लेकिन बाद में वो काफ़ी अच्छे से गाना गाती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब कॉन्सर्ट के बाद वहाँ पर मीडिया वाले आते हैं जो कि ज़ेबा से क्वेश्चंस करने लगते हैं, लेकिन ये देखकर ज़ेबा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि ज़ेबा को डर था कि अगर उसका फ़ोटो क्लिक किया और अखबार में आ गया तो सबको पता चल जाएगा। और आखिरकार ज़ेबा को जिस बात का डर था वही होता है। ज़ेबा की फ़ोटोज़ अखबार में छप जाती है, वो भी आज़ाद के साथ, जो सबसे पहले ज़ेबा के पापा ही देखते हैं। लेकिन वो कुछ भी गुस्सा नहीं होते क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी अच्छा काम ही कर रही है। लेकिन उनके आसपास के जो लोग थे जिनकी थिंकिंग काफ़ी नैरो माइंडेड थी, वो ज़ेबा के पापा को काफ़ी परेशान करते हैं और उन्हें पीटते भी हैं। तो वही ज़ेबा जब घर आती है तो लोग उसके बारे में भी कुछ भी बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर ज़ेबा की माँ को भी सब कुछ पता चल जाता है और वो ज़ेबा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो ज़ेबा को काफ़ी पीटती है और ज़ेबा भी जब अपने पापा की हालत देखती है तो उसे भी काफ़ी बुरा लगता है। रात को ज़ेबा अपने पापा से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे या फिर लाइफ में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो काम करना ही छोड़ दें। जिसके बाद अगले दिन जब आज़ाद और वो सिंगर ज़ेबा का स्टूडियो में इंतजार कर रहे थे तो ज़ेबा वहाँ पर नहीं आती, जो देखकर आज़ाद समझ जाता है कि ज़रूर ज़ेबा के घर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसलिए वो अपनी मौसी को लेकर ज़ेबा के घर जाता है, जहाँ पर वो बस ज़ेबा से मिलने के लिए नहीं बल्कि उसके लिए रिश्ता लेकर गया था। अब ये बात जब ज़ेबा को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तो वही ज़ेबा की माँ भी इस शादी के लिए मान जाती है क्योंकि उसका कहना था कि ज़ेबा के ये सारे काम बाहर आने के बाद वैसे भी कोई भी उसके साथ शादी नहीं करेगा, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है और ज़ेबा और आज़ाद की शादी हो जाती है। अब ज़ेबा को लगा था कि आज़ाद बस उसके साथ इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो एक अच्छी सिंगर है, लेकिन आज़ाद कहता है कि उसने जब ज़ेबा को पहली बार देखा था तभी उसे ज़ेबा से प्यार हो गया था, जो सुनकर ज़ेबा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है
अब उन्हें लगा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। वो आज़ाद के बारे में कुछ भी बोलते और उसे बार बार टॉन्ट मारते कि उसकी वाइफ गाना गाती है, जिसकी वजह से ज़ेबा काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो ये सब इंसल्ट देख नहीं पा रही थी। अब ये सब देखकर आज़ाद उससे कहता है कि वो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे ताकि वो अपने काम पर ध्यान दे सके। अब ज़ेबा को यहाँ से जाना नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग एक दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर ज़ेबा काफ़ी अच्छे से काम करने लगती है और उसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ रही थी। साथ ही ज़ेबा को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिलते और रेडियो पर उसकी बहुत ही तारीफ होती, जो सुनकर ज़ेबा की माँ भी बहुत खुश थी। जो लोग पहले ज़ेबा की माँ को ज़ेबा के लिए ताने दिया करते थे, अब वो आ आकर ज़ेबा की तारीफ किया करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो भी रोज़ रात को ज़ेबा के गाने सुनते हुए सो जाया करती। तो वही ज़ेबा को एक के बाद एक अवार्ड्स मिल रहे थे, लेकिन वो देखती है कि जब उसे सबसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला था तब उसके मास्टर जी वहाँ पर नहीं आए थे। ये देखकर ज़ेबा तुरंत उनसे मिलने के लिए जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसके मास्टर जी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए ज़ेबा तुरंत उनसे मिलने चली आती है। जहाँ पर ज़ेबा के मास्टर जी ज़ेबा को वो गिफ्ट देते हैं जो उनके मास्टर जी ने उन्हें दिया था और ज़ेबा से कहते हैं कि लाइफ में चाहे जो भी हो जाए वो अपना सिंगिंग कभी भी बंद ना करे। जिसके बाद ज़ेबा अपने घर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ ज़ेबा और आज़ाद को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसने ज़ेबा और आज़ाद को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था। अब ज़ेबा वहाँ पर काफ़ी खुश थी, साथ ही उसने बहुत सारे गाने भी गा लिए थे, लेकिन एक दिन ज़ेबा का जो सॉन्ग्स का कलेक्शन था उसे आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे रिकॉर्ड्स चल जाते हैं। ज़ेबा ने अब तक 2000 से ज़्यादा गाने गाए थे और वो सब कुछ बर्बाद हो गए थे और इसी वजह से ज़ेबा बहुत ज़्यादा मायूस थी क्योंकि ज़ेबा ने आज तक सारे गाने पूरे मन से गाए थे। उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, सिंगिंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसलिए ज़ेबा कहती है कि आज के बाद वो कभी भी नहीं गाएगी। कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो ज़ेबा से कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और वो भी उसकी तरह सिंगिंग करना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ज़ेबा के पास आई है ताकि वो सिंगिंग सीख सके। अब ज़ेबा देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थीं जो सिंगिंग सीखना चाहती थी, लेकिन ना ही उन्हें घर वालों का सपोर्ट था, ना ही किसी और का। अब ये देखकर ज़ेबा डिसाइड करती है कि वो इन्हीं लड़कियों को सिंगिंग सिखाएगी ताकि वो लड़कियों को भी इस फील्ड में ला सके। जिसके बाद ज़ेबा लड़कियों को सिंगिंग सिखाने लगती है और इस तरह से उसने काफ़ी सारी लड़कियों को सिंगिंग सिखाया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ज़ेबा यानी कि नूर बेगम एक कॉन्सर्ट में गाना गा रही थी और रूमी उन्हें पहली बार गाता हुआ लाइव सुन रहा था। उसे काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि वो चाहता है कि वो उनके गाने को रिक्रिएट करे। अब नूर बेगम इसकी परमिशन उसे दे देती है, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि रूमी अपना थीसिस कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन अब उसने नूर बेगम के गाने को रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है और उनके गाने कोई और नहीं बल्कि नूर बेगम की पोती ही गा रही थी, क्योंकि वो भी अपनी नानी की तरह ही सुरीली थी। और इस तरह से रूमी नूर बेगम के जितने भी गाने थे उन्हें रिक्रिएट कर देता है ताकि नूर बेगम की आवाज़ हमेशा जिंदा रहे। तो ये थी सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।